हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल मसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखने के बाद आप इस वीडियो पे आए हो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है, क्योंकि काफ़ी डीएम्स मुझे आ रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स है, क्या मुझे महाराष्ट्र से स्पेशली मुझे बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो भी नीट के रिगार्डिंग जो रजिस्ट्रेशन है, मतलब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन जो हम आपको काउंसलिंग करवाते हैं, जो हेल्प सपोर्ट हम करते हैं, वो अभी भी शुरू है। अभी सेकेंड राउंड शुरू होने वाला है। जैसे कि कोई शेड्यूल आता है हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो वो अभी भी शुरू है, या फिर कंसल्टेशन कॉल भी अभी भी शुरू है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं, कुछ प्रॉब्लम काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट्स को, इंस्टाग्राम पर आप पूछते हो, वहाँ पर आपको हेल्प करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हमारे साथ रजिस्टर करना काउंसलिंग के लिए वुड बी रियली वेरी हेल्पफुल। तो आप वो रजिस्टर कर सकते हो, कंसल्टेशन कॉल बुक कर कॉल पर बात करके आपके डाउट आप सॉल्व कर सकते हो। तो आते हैं हमारे टॉपिक पर, जो कि क्या इतने मार्क्स पर एडमिशन हो पाएगा। कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था, इवन अभी मुझे भी वो पीडीएफ नहीं मिल रहा जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो पीडीएफ मैंने काफ़ी ढूंढा वीडियो बनाने से पहले, जिसमें ये बताया था कि आपको पर्सनल स्कोर्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू रूल, अकॉर्डिंग टू न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप कैटेगरी में हो तो 50%, 40%, 30%, 30-25% आपके परसेंटाइल स्कोर है, तो ही आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। ऐसा नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईएनसी के द्वारा आया था। तो जिसके तहत काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चिंतित थे और काफ़ी सारे कॉलेजेस ने ये बताया स्टूडेंट्स को, जब उनको मार्क्स कम है और वो कॉलेजेस को अप्रोच किया उन्होंने, तो उनको कॉलेज से ये इन्फॉर्मेशन मिला। तो जब उनको कॉलेज से ये इन्फॉर्मेशन मिला, उन्होंने हमको अप्रोच किया और काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है, चिंता है, वरी है, टेंशन है, एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन या फिर सबसे बेस्ट वे इस पर आंसर लेने का ये है कि हम नीट यूजी 2022 जिसके थ्रू ये एडमिशन होने वाला है, उसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर एक बार पढ़े। तो वो जब मैंने सर्च किया, मैं ट्राई करूंगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट देने का, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीट यूजी 2022 के लिए दिया है वो मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर, फॉर बीएससी नर्सिंग, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का रो है। इस पर फॉर बीएससी नर्सिंग अ कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन सब्जेक्ट्स ऑफ पीसीबी, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश को इंडिविजुअली पास करना चाहिए, सेपरेट पासिंग, एंड मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स टेकन टुगेदर इन पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एक साथ एग्रीगेट स्कोर 45% आना चाहिए at qualified examination, that is 10+2. Furthermore, candidates belonging to SC, ST or other backward classes, the marks obtained in PCB taken together in qualifying examination be 40% instead of 45% as stated above. अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, तो 45% मार्क्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो बोर्ड एग्जाम से 12th के, उनको मिलाकर होने चाहिए। लेकिन अगर आप SC, ST से हो तो पीसीबी का टुगेदर एग्रीगेट स्कोर जो है वो 40% होना चाहिए आपके बोर्ड के मार्क्स। तो ये है। आगे, इंग्लिश इज कंपल्सरी सब्जेक्ट इन 10+2 फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है फॉर बीएससी नर्सिंग और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय आईएनसी के द्वारा जो भी प्रिस्क्रिप्शन, मतलब आईएनसी जो भी प्रिस्क्राइब करेगा या फिर जो भी रूल्स लाएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो नीट यूजी 2022 ब्रोशर पर सिर्फ इतना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। जो 40% और जो 45% है वो आपके बोर्ड, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बोर्ड मार्क्स के रिगार्डिंग दिया है। फिर से एक बार आप देख सकते हो, मार्क्स टेकन टुगेदर इन पीसीबी एट क्वालिफाइड एग्जामिनेशन, दैट इज 10+2। 10+2 के एग्जाम के बेसिस पर जो है ना, वो एग्जाम के जो भी मार्क्स है उस पर उसके अकॉर्डिंग 45% चाहिए या फिर 40% चाहिए फॉर ST एंड SC कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर का नहीं दिया है, जैसे कि पहले जो पीडीएफ आया था। इफ़ पॉसिबल जैसे मुझे मिलता है, मैं आइदर कम्युनिटी पोस्ट पे डालूंगा या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर मैं डालूंगा। इसके लिए आपको हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ पर मैं इसके रिगार्डिंग अपडेट डालूंगा जैसे मुझे पीडीएफ मिलता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है बट आई एम नॉट समहाउ आई एम नॉट गेटिंग इट।
तो उस पर दिया था कि 45% आपका परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए या फिर 40% होना चाहिए, आप ओबीसी से हो, 30 to 35% होना चाहिए अगर आप SC ST से हो। तो ये तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पर सिर्फ आपके क्वालिफाइंग एग्जाम दैट इज 10+2 का जिक्र किया गया है। अब एक चीज गौर करने की बात है, इस साल जो महाराष्ट्र में एडमिशन हुए हैं, एक या दो नहीं बट काफी ऐसे कॉलेजेस है जिनके नाम आए ही नहीं है, मतलब जो कॉलेजेस स्टूडेंट्स को अलॉट ही नहीं हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स है जो वरी कर रहे हैं कि सर ये कॉलेज आया ही नहीं, मैंने तो प्रेफरेंस में ये डाला है और ये किसी को भी नहीं मिला, पूरे सिलेक्शन लिस्ट में राउंड 1 में मिला ही नहीं, तो क्या होगा, ये कॉलेज नहीं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ एक दो या फिर हाथों पे फिंगर्स पर हम काउंट करेंगे इतने ही नहीं, बट काफी सारे ऐसे कॉलेजेस है जो फर्स्ट राउंड में अलॉट ही नहीं हुए हैं किसी को भी, बावजूद इसके कि उन्होंने वो अपने प्रेफरेंस फिलिंग में चॉइसेस वो प्रेफर किए थे, इसके बावजूद भी उन्हें नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्राइटेरिया है ना 93 मार्क्स का, 93 मार्क्स का क्राइटेरिया, अगर उसे हम परसेंटाइल स्कोर अगर देखें तो क्वालिफाइंग मार्क्स 93 होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर 40, 45, महाराष्ट्र की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, 40, 45, 70, मतलब 93 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, 93 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है। अगर आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देखो तो मैक्सिमम ऐसे कॉलेजेस से जो 93 से कम जिनका फर्स्ट या फिर लास्ट एडमिशन हुआ है, तो इसके बीच में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको उतने 93 से कम मार्क्स होते हैं। तो अगर हम देखें काफ़ी कम स्टूडेंट्स है जो 93 के ऊपर है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 93। तो अगर फिर से उसका कैलकुलेशन लगाए, फिर से उसको अगर हम रिलेट करें, तो जितने कॉलेजेस हैं उनका टोटल सीट अगर हम देखें कैलकुलेट करें, तो उन टोटल सीट्स को अगर 93 के ऊपर वाले ही आपको फिल करने हैं तो पूरे कॉलेजेस फिल नहीं होंगे, सीट्स वैकेंट रहेगी अगर 93 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा। 100% सीट फिल हो गए ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लास्ट ईयर्स के कट ऑफ्स देखें, सिर्फ 2021 की नहीं बात कर रहा हूँ, 2021, 2020, 2019, 2018 का भी अगर आप कट ऑफ देखो तो 93 से कम वाले काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स है। तो ये बात है, अगर 93 का क्राइटेरिया रखा जाता है तो काफ़ी कम स्टूडेंट्स एनरोल हो गए, क्योंकि काफ़ी कम मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स है जो 93 से कम है और 93 के ऊपर वाले कुछ ही स्टूडेंट्स है, तो उनको तो अच्छा कॉलेज मिलेगा डेफिनेटली, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको 93 से कम मार्क्स है तो आपका जो क्वेश्चन है क्या मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यस आपको चांस है एडमिशन मिलने के। फर्स्ट राउंड में नहीं मिला डोंट वरी, सेकेंड में भी शायद हो सके आपको ना मिले, बट लास्ट राउंड्स जो हो गए, मॉप अप राउंड, ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड या फिर इंस्टीट्यूशनल राउंड, इन राउंड्स में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन इंफॉर्मेशन ब्रोशर नीट यूजी 2022। जो नीट यूजी 2022 का इंफॉर्मेशन ब्रोशर है MHACET पर, उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट हो गए वो हम आपको इंस्टाग्राम पर देते रहेंगे। हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ जो रजिस्टर्ड हैं उनको इसके बारे में हम अपडेट्स देते रहेंगे और रहते हैं। तो इफ़ यू वांट आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हो। प्रेफरेंस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जिस ऑर्डर में प्रेफरेंसेस आप फिल करते हो वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक कॉलेज चाहते हो और आपका ऑर्डर गलत है तो आपका उस एडमिशन मतलब उस कॉलेज में एडमिशन मिलना पॉसिबल नहीं होता है। सो फॉर दैट आई वुड से मिस्टेक करने से बेटर है आप रजिस्टर कर लो या फिर आप कॉल बुक करो और आपका जो भी डाउट होता है वो आप क्लियर कर लो, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस में प्रॉब्लम ना आए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ हो। स्टार्टिंग के पार्ट में थोड़ा और कन्फ्यूजन या फिर स्टार्टिंग के पार्ट में थोड़ा समझना मुश्किल हुआ होगा इस वीडियो के, लेकिन जो एंड पार्ट है इसमें मैंने आपकी डाउट कन्फ्यूजन जो है दूर करने की पूरी सिंपल लैंग्वेज में कोशिश की है। सो आई वुड से कि यस आपके फिर से कहूँगा चांसेस बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ब्रोशर नीट यूजी 2022। तो डोंट वरी, डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन। कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल बुक करिए, हमारे साथ बात करिए या फिर आप रजिस्टर कर सकते हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हो।
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ऐसा कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं उस चीज़ पर रिप्लाई करके आपके डाउट है उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।